बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हस्ती हसाती दुनिया का बहुत मोतबर नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की ख़ास मेहमान एक ऐसी शख्सियत मुस्तकबिल के मामार कर रही हैं तैयार। वो न सिर्फ एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि ग्लैमर की दुनिया में भी उन्होंने आजकल धूम मचा रखी है। टीचिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपना बहुत तेज़ी के साथ नाम पैदा कर रही हैं। शोबिज़ की दुनिया की राइजिंग स्टार अंबर उमर। नाज़रीन, अंबर की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले लिए चलते हैं आपको अपने स्केट बोर्ड की जानिब और आपको दिखाते हैं उन कौमों का हाल क्या होता है जो जिनके हुक्मरान अलल्लो तलल्लो में पड़े रहते हैं और उनके बारे में सही तौर पे ये बात सादिक आती है कि अंधा बाटे रेवड़ियाँ, वो भी अपनों में बल्कि अपनों के भी अपनों में। आइए पहले देखते हैं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह मुअज्जम, शाही तख्त पर जलवागर हो चुके हैं। अच्छा यार, वो बात बताते हैं ना जो ना हुई हो, जो होनी हो। मतलब एक बंदा बैठा हुआ है उसके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। माफ करना शहंशाह आलम, मैंने आपको पहचाना नहीं था। नहीं, एक बात बताओ, तुम हमारी तरफ आए हो या हम तुम्हारी तरफ आए हैं? इस दरवाजा खोलने लगे तो मैंने पछाड़िया नहीं, पागल इंसान। शहंशाह मौज़म, आपका एक बाल बुलंद हो। एक बाल बुलंद हो तो बाकी जाली ने मेरे मतलब मैं ट्रांसप्लांट कराया। यार इकबाल का नाम क्यों लेंदे यार, वो मेरा प्यो है यार। यार पिछली दफा तो तुमने गलत बताया था। शहंशाह मौज़म, अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर दरबारियों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। शाही दरबारियों की तनख्वाह तो बाद में बढ़ाई जाएगी, पहले खुरनोश का हो। खुर्दनोश क्या होता है तुम लोगों के मुतालबे जायज है, लेकिन होश व खिरत के दामन को ना छोड़ा जाए। तुम्हें पता है कि आजकल हमारे खजाने की हालत कितनी पतली हो चुकी है, गरीब पिसता ही चला जा रहा है। हम आपकी तनख्वाह कैसे बढ़ा दें? बादशाह सलामत, आपने अपनी भी तो बढ़ाई। अब पर्सनल नहीं होना किसी ने, अपनी अपनी बात की जाए। तुम्हें क्या मालूम ना हंजार, हम अपनी तनख्वाह तो दान कर देते हैं, हम तो सिर्फ वहां से अपना खर्चा लेते हैं। बादशाह सलामत, दान किसको करते हैं? अपनी मलका को, अगर दान ना करे वो हमारे दान बंद देती है। 7.25 करोड़ शर्फियां सिर्फ खर्चा है आपका? अगर ये बादशाह सलामत खर्चा है तो हमारा भी खर्चा लगा दिया जाए। आलम पना एदा खर्चा ना बढ़ाओ, एदी रोटी बढ़ा दो। शहंशाह मौज़म, इसको चुप करवाया जाए। क्यों? ये जब बोलता है तो लगता है शाही दरबार सरगोदा के कुर्बो ज्वार में लगा हुआ है। तुम जब बोलते तो ऐसे ही लगता है जैसे लखनऊ के वस्त में लगा हुआ है। तुम तो मीर तकी मीर के बेटे हो, या तुम्हारे वालिद मोहतरम के दोस्त जो थे वो बहादुर शाह जफर थे? शहंशाह आलम, इन्हें तो दसिया मैं मीर तकी मीर दा मुंडा। मैंने तो इन्हें दसिया मैं चौधरी सदीक दा पुत्रा। ये मीर तकी मीर का बेटा बता रहा था, इसी बात पे इसने हामिद मीर से भी छितर खाए। शहंशाह मौज़म, मैं शाही अस्तबल में घोड़ों की खुराक का ख्याल रखती हूँ। नजर लगाती हो उनकी खुराक को तुम। हमारे घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। शहंशाह मौज़म, आपको क्या पता एक घोड़ा योमिया इतना मुरब्बा खा जाता है जितनी मेरी अपनी तनख्वाह नहीं है। घोड़ों को मुरब्बा दिया जाता है, चूचू को मुरब्बा तो सुना था, घोड़ों को मुरब्बा पहली बार सुन रहे हैं। आपसे दरखास्त है मेरी तनख्वाह तो बढ़ाई जाए। खास कहाँ है, तुम तो जुबानी बोल रही हो। घोड़ियां दी खुराक दा तू ख्याल रखी रख, ए जड़ा हाथी खा जाना एदा ख्याल न रख। शहंशाह मौज़म, मैं आपकी ख्वाहिर निस्बती हूँ। और आप जानती हैं हम अकरबा परवरी के सख्त खिलाफ हैं। आप अकरबा परवी के खिलाफ सही, लेकिन हुस्न के तो दिलदादा है ना। कितने हुसन? यही तो कह रही हूँ, महंगाई के बाइस सुरमा गाजा जब मुयस्सर नहीं होगा तो कहाँ से आएगा हुस्न? इस गलो मर्द ठीक ने सीधी सीधी शेव की थी तैयारी, मेकअप तेना सामान ते ना पैसा, खजाने दा बेड़ा गर्क। आपको पता है हमारी मलका क्यों बीमार हुई है? क्यों बीमार हुई? हमने 2 दफा कह दिया था कि मेकअप मत किया करो, अब वैसे ही हसीन लगती हैं। ऐसा मुंह बना के फूड़ी बिछा के बैठ गई हैं, हमारे पूरे खानदान को गंदी गालियां दी। बादशाह सलामत, उनकी तबीयत सुरमा और गाजा की वजह से खराब नहीं हुई। मैं आसान लफ्ज़ यही गल कही से। शहंशाह मौज़म, यार सीधी सीधी गल कर, तेरे सामने बैठा मैं। बेशक हमारी मलका मौज़मा हुस्न की दौलत से माला माल हैं,
ये बात उसके सामने ना कह देना, वो बहुत शौकी हो जाती है। शौकी होंगी तभी तो दरबार में नहीं आई। दरबार के अदब को मलूज़ खातर रखा जाए, हमारे घर की औरतों को मौजूद गुफ्तगू ना बनाया जाए। वैसे ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ कुछ ज्यादा नहीं खास उर्दू बोल रहे, सानू अद्धी दी समझ आ रही है, अद्धी दी आ ही नहीं। तेरी तो सानू सारी समझ आ रही है। बादशाह सलामत, आपको अंदाजा है कि सल्तनत पेरिस से इंपोर्टेड लिपस्टिक मंगवाए हमें कितना अरसा गुजर चुका है। हमें क्या पता, हम तो आपको बहन की नजर से देखते हैं। वैसे भी इस बात का कोई सिर पेरिस नहीं, जहां पर इतना मेकअप मंगवाती हो पेरिस से, वहां से थोड़ा सा परफ्यूम भी मंगवा लिया करो। हमें लगता है कि हम महक मलक के भाइयों के दरमियान में बैठे हुए हैं। बादशाह सलामत, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम दंग नहीं रहते। तुम बताओ कितने दिन गुजर चुके हैं लिपस्टिक मंगवाए हुए? 7 दिन गुजर चुके हैं। शहजादी साली जनाब दी, आप पहले लगाते हैं। आपको सल्तनत पेरिस से चाहिए लिपस्टिक? जी। मैं परसों जा रहा हूँ सल्तनत गैरत में, आपके लिए ले आऊंगा। वो तो तुम्हारी मर गई है। मेरी जा जा के मर गई है, आपकी खा खा के मर गई है। दरबारियों, अगर हम अपने वज़रा की तनख्वाह बढ़ा भी देते हैं तो हम अपनी राया का क्या करेंगे, जो आधी से ज्यादा खत्ते गुर्बत से भी नीचे आ चुकी है। शहनशाह मुअज़्ज़म वो खत फाड़ दे। हम इसलिए तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, ये ज़राए अबलाग वाले बहुत शोर मचाते हैं। शहनशाह मौज़म, ज़राए इब्लाग को तो मैं भी संभाल लूंगी। गुस्ताख, ये बात तो तुमने उस वक्त भी कही थी जब हमारी बीवी दरबार से रूठ के गई थी। शहनशाह मुअज़्ज़म, आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं, मैं ज़राए अबलाग को बता दूंगा। पहले मेरी एक बीवी थी, अब 4 बीवियां हैं। पहले मेरे 4 बच्चे थे, अब 16 बच्चे हैं। वज़ीर पिंक, बीवियां वधाई जाते हो, बच्चे वधाई जाते हो, अपनी रोटी घटाओ। इस तनासुब से मेरी तनख्वाह 4 गुना बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने भी अपनी 8 गुना बढ़ाई है। तुम्हारी 4 बीवियां, तुम्हारी 4 गुना हो जाएगी, तो हम अपनी 8 गुना कैसे कर सकते हैं? हमारी तो एक ही बीवी है। इस हिसाब से तो हमें अपनी तनख्वाह 24 लाख रुपए करनी चाहिए। वो क्यों हरी जान? वो इसलिए हमारा लकी नंबर 24 लाख है। फिर तो मेरा लकी नंबर 124 है। इस हिसाब से मेरी 124 गुना तनख्वाह बढ़ाई जाए। इस महीने के आखिर में लकी ड्रॉ किया जाएगा, जिसका नंबर लगेगा तनख्वाह उसकी बढ़ जाएगी, और उसकी सारी तनख्वाह लकी डियर को दी जाएगी। ओदी बीवी सारी टिकटॉक से उजाड़ देगी। तुम ना बोलना, तुम्हारा कोई लकी नंबर नहीं है। मेरा नंबर नहीं है जी, मैं कह रहा 4 गुना ओ, 8 गुना ओ, 24 गुना एदे 109 गुना, साडा गुना गुना ही बता दो। आलीजा, मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ, संदेशा पढ़ के सुनाया जाए। जी आलीजा। संदेशा लगता है किसी बड़ी रियासत से आया है। मेरा ख्याल शाम से आया होगा। मेरा ख्याल है बुखारा से आया होगा। मुझे लगता है मिस्र से आया होगा। केड़ा बुखारा? ए सामने कंटीन तो आया जी। 6 प्लेट बिरयानी, हाँ ठीक है, 2 माश दाल, वो भी आई हैं। 3 छोटे गोश्त दियां प्लेटा, हाँ 45 रोगनी नान। बकवास है ये। हमारे बिल में इजाफा करने के लिए उसने 45 नान अपने पल्ले से डाले हैं। हमने सालन, बिरयानी, दाल जरूर मंगवाई है, लेकिन नान हम कभी नहीं मंगवाते। वो क्यों? हम खुद लगा सकते हैं। वो कैसे? इसलिए कि हमने सारी जिंदगी खुद लगाए हैं। ये लोग समझते हैं कि हम बादशाह बन के नान लगाना भूल गए। नहीं, हम अपने आबा और अजदाद का काम कभी नहीं भूलते। हमने खुद अपने नान अपने हाथों से पहले इसको रख के जमीन पे ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसके ऊपर तेल लगाते हैं। कौन से तेल? हम तो वो तेल लगा देते हैं जिसके बारे में कहा गया है कि इन तेलों में तेल नहीं। फिर उठा के उसको ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, फिर ये लगाते हैं इधर से, उसके बाद फिर ये निकाल के कहते हैं लो जी भाई 45 हो गए। बादशाह सलामत, सिर्फ छांड के लाओ। अच्छा जी। नान है। नहीं, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हम भाई ये बताएं कि आपकी शख्सियत के इतने ज़्यादा पहलू हैं कि मुझे याद नहीं हो सकते। पढ़ के बताता हूँ। मतलब आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एंकर भी हैं, मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं। आपको अपना सबसे खूबसूरत हवाला कौन सा लगता है? बोले मैं यहाँ भी हूँ। मुझे एज ए टीचर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे होस्टिंग का बहुत शौक है जो मैं पूरा कर रही हूँ।
अंबर, आप इतने जबरदस्त कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं, मॉडलिंग में भी बड़ा चार्म है, उसको आपने नंबर 1 क्यों नहीं कहा? वो इसलिए क्योंकि वो ऑन एंड होती रहती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मैं कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए जो मैं ऑनलाइन जो कोई होस्टिंग करती हूँ तो वो उसके लिए मुझे परसू करना, उसको ज़्यादा फोकस करती हूँ। और साथ साथ जो है वो एजुकेशन की फील्ड में जो है वो ज़्यादा मेरा फोकस इन 2 एरियाज़ में होता है, इसलिए वो मॉडलिंग जो है ना वो बस कभी कभी मेरी चल जाती है। मॉडलिंग करती तो आप कहती है कि जी बच्चों के लिए मैं नहीं करती, कि बच्चे का तंग करते हैं कि मामा नहीं। देखें आप बबल गम की कमर्शियल का रही हैं, इशारे मुझे दे दे। एक आप छोड़ गए हैं, क्योंकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैंने मेड पे अपने बच्चे नहीं छोड़े हुए। घर का काम भी मैं खुद करती हूँ, कपड़े भी मैं खुद धोती हूँ, कुकिंग भी मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। बड़ी बात है, आप ऑक्टोपस से इतना कुछ कर लेती हैं। इसने एक दफा तो कह दिया ऑक्टोपस, दोबारा नहीं कह पाएगा। जब उन्होंने कहा था ना कि एक्टर भी है मॉडल में, उਦੋਂ तो याद कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्टोपस की अगर तुम उर्दू बताओ ना तो तुम्हें 100 रुपया इनाम दूंगा। स्टारफिश। नहीं, अच्छा। हश्तपा। हैं हश्तपा। सर ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਸ਼ਤਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा अमर, आपने फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में मास्टर भी किया हुआ है, एमफिल भी किया हुआ है कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। ये फिल्म एंड टीवी के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में जिस मयार की फिल्में भी बन रही हैं और ड्रामाज भी बन रहे हैं, टेक्निकली आप मुतमईन हैं? बहुत अच्छे बन रहे हैं। जितनी हमारी औकात है उससे ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। नहीं, टेक्निक्स जो नई यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। अब आप देखा होगा कि स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर पिछले ड्रामे देखें वो तो अपनी जगह बहुत अच्छे थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही थी जो अब इस जमाने में यूज़ हो रही है। ये टेक्नोलॉजी अब यूज अच्छी हो रही है, लेकिन जो पिछला ड्रामा था, कंटेंट ड्रामा वो अच्छा कंटेंट कंटेंट उनका कंटेंट इज बेहतर अ था। सेपरेट थिंग, मेकिंग की बात अब करें। अच्छा, Making का मेकिंग, क्या हाँ सकते हैं? जाहिर है मैंने सवाल भी आपसे मेकिंग के बारे में पूछा था, तो मेकिंग अब बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छी हो इम्प्रूव्ड हो गई है। लेकिन आप ये बताइए कि कंटेंट से आप मुतमईन चले? नहीं, कंटेंट से मैं बिल्कुल नहीं, Content मैं पहले अपने ही बच्चों अच्छा के था। साथ बैठ के जो है ना वो ड्रामा नहीं नहीं देख सकती, ऐसा कंटेंट बन रहा है। टेक्नोलॉजी का हमने अचार डालना है, अगर हाँ। कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो। ये तो है, लेकिन ये कि लोग देखते हैं। नहीं, लोगों का क्या है, हाँ, लोग तो घंटों टीवी के आगे बैठ के मुझे देखते हैं। हाँ, सही देखने को तरसते हैं हाँ। कि यार कदम आएगा, आ ही नहीं रहा, हाँ। इनको टीवी च लेंदा ही। तो कहने का मतलब है कि लोग मुझे देख लेते हैं तो बाकी क्या रहेगा? हाँ। हाँ, बाकी है की। अच्छा अंबर, एक सवाल का जवाब दिए। आपकी राय ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिकली काम भी किया हुआ है और आप इसमें पढ़ा भी रही हैं। ये बताइए कि पहले अखबार प्रिंट मीडिया का दौर था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के बारे में ये बड़े वॉलेटाइल सी सिचुएशन है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि सोशल मीडिया आगे क्या रंग इख्तियार करेगा, किस तरफ ये दरिया का रुख चला जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे चली जाएगी। आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि सोशल मीडिया आगे जाके अपनी हैत बदल लेगा? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया जैसे वो भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती जाएगी और चेंजेस आती जाएंगी। और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि हमारे बच्चों में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। हम में इतना चेंज आना शुरू हो गया तो हमारे बच्चों में भी जो है वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि अब हम इनको बचाना कैसे है, इनको अवॉइड कैसे करना है। तो वक्त के साथ साथ जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो चेंज होती जाएंगी। इट डिपेंड्स कि आप अपने जो जनरेशन है उनको आपने किस ट्रैक पे चलाना है, ठीक है। वो चीज़ें जो है ना ये तो वक्त के साथ साथ आप रोक नहीं सकते किसी को। अच्छा, बेसिक अगर मैं ये कहूँ कि बेसिकली तो कंटेंट है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो सोशल मीडिया है, असल चीज़ जो है वो आपका कंटेंट है। आप दे क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप दिखा क्या रहे हैं, असल चीज़ तो वो है। तो उसकी शक्ल चाहे कोई भी हो तो वो मतलब उसकी मार्केट करना भी उसको आसान है, सही है। और वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो भी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसका कंटेंट डिपेंड करता है कि आप उसके लोग क्या देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, आजकल जो लोग जो देखना चाहते हैं ना वही कंटेंट बन रहा है, अगर आपने नोटिस किया। हाँ। लोग जो देखना चाहते हैं वही वो मीडिया में लेके आ रहे यानी हैं, मीडिया वही फॉलो screen में। करता है, मीडिया लोगों की चॉइस के हाँ। पीछे भागता अब है। ये देखें, इंस्टाग्राम की अगर बात करते हैं, कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक ट्रेंड बनता है, सब उसको फॉलो करते हैं। लोग जो है ना बस जो सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बजाय सोचे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो दिखाने वाले हैं वो इसी मोनोटोनस का शिकार है कि वही दिखा रहे हैं जो आप दिखा रहे हो, जो दूसरा दिखा रहा है, उसी डगर पे चलते रहते हैं सारे। वही कह रहे कोई हैं अलग ना। दिखाना नहीं चाहता, वही कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के एक भेड़ चाल है, भेड़ चाल है। वही है। कोई नया करेंगे तो लोग नए जुड़ेंगे ना। बिल्कुल जी। ऐसे सर इन्फ्लुएंस हम जो है ना बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ। और ये जो सोशल मीडिया है ना ये हमारा एक तरह का इन्फ्लुएंसर है। हाँ। जो वो करेगा हमने वही करना। वही करना। अच्छा अंबर, आप
पढ़ाती भी हैं, आपने खुद भी पढ़ा है, तो पहले के बच्चों को और अब के बच्चों को आप कैसे कंपेयर करती हैं? पहले लर्निंग का ज़्यादा शौक था या अभी? अच्छा, क्या अगर मैं difference बात है? करूँ अपने से, अगर मैं स्टार्ट करूँ, जब हम छोटे थे, जब हम क्लासेस में जब पढ़ते थे, तो इट्स जस्ट लाइक ए पैसिव लर्निंग, यानी कि टीचर आ रहा है, बोल रहा है और जा रहा है, ठीक है। उसमें हमारा पढ़ने का कोई शौक डेवलप नहीं होता था। हमें होता कि बस टीचर ने आना है, बोलना है और चले जाना है। तो वो मेरे अंदर वो था ही नहीं। मैं इस फील्ड में इसलिए आई कि मैं कुछ चेंज चाहती थी कि बच्चों में पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो, बच्चे सीखें, बच्चे आगे बढ़ें। तो एज ए IB टीचर, क्योंकि IB प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका हुआ है और IB स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं एज ए IB टीचर बच्चों में इंक्वायरी और कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग को फोकस करती हूँ कि बच्चे जो है ना कुछ सीखें। ये नहीं कि जस्ट मैं आ ही गई। अब हम बच्चों को ऑनरशिप देते हैं कि आप किस स्टाइल से पढ़ना चाहते हो। एक ही टॉपिक में आप डिफरेंट वेज में जो है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हो कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं पढ़ेगा। कुछ विजुअल लर्नर होता है, कुछ देख कर जो है वो सीखता है, कुछ जो है वो बात करने से सीखता है, तो कुछ जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखता है। तो हर बच्चे का स्टाइल अपना है, क्योंकि जब हम होते थे हमारे स्टाइल तो नहीं देखे किसी ने, नहीं, किसी ने नहीं देखा कि हम कौन सा लर्नर है, हम किस तरीके से सीखना चाहते हैं। अब की जो स्टडीज़ जारी हैं बच्चों की, मेरे ख्याल से ये IB जो है ना स्कूल का, ये एक नया ह्यूज चेंज लेकर आ रहा है बच्चों में, कि बच्चे जो है वो पहले कम्युनिकेट नहीं करते। मैं खुद एक बच्ची थी ना जब, तो मैं कम्युनिकेट नहीं अच्छे कर पाती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि छोटे बच्चे से अभी हम वो स्किल्स डेवलप कर दें, कम्युनिकेटर बने, वो जो है उनका सोशल स्किल्स डेवलप हो। अक्सर मैं भी अपने आप को देखती थी, जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ अपने ऊपर, कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाती थी। तो अब मैं बच्चों को देखती हूँ ना कि ये दोस्त क्यों नहीं बना पा रहा, क्या मसला है इसके साथ, तो मैं उससे बात करती हूँ। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती हूँ कि आप अपने बच्चे से बात करें, आपका कनेक्शन जो है वो गैप आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ले लेके तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर जो है ना वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए बच्चों के अंदर। नहीं, ये मेरा ख्याल है बात दुरुस्त नहीं है कुल्ली तौर पे कि पहले वक्त के जो टीचर थे वो बच्चों के मिजाज को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते थे। ये विकी साहब ने भी टीचिंग की हुई है। वो जो आपने टीचिंग की हुई है ऑक्सफोर्ड में, हाँ डांस वाली की थी ऑक्सफोर्ड में, तो मैंने की थी ना कि प्यारे बच्चों किताबें खोलो, अच्छा सबक पढ़ो सदाकत का, अमानत का। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान किसने बनाया? हम सब ने। तो फिर विकी साहब जो है ना एज ए म्यूजिक क्लास ले सकते हैं, स्कूल्स में नहीं, एज ए डांसर क्लास भी ले सकते, डांसिंग क्लास भी ले म्यूजिक वही ਹੁੰਦਾ है, म्यूजिक और होता है सर। अरे प्लास्टिक की तरह ही चलता। अच्छा अंबर, आप मुझे ये बताएं कि अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ गया? क्योंकि स्टडीज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आगे जॉब के चांसेस कम हैं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? आपकी जो बात है, अगर वन साइड देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे खुद, मैं जब यूनिवर्सिटी से निकली थी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, क्योंकि इसी तरह बच्चे पास आउट हो जाते हैं और फिर कभी कहीं CV, कभी कहीं CV। लेकिन एक स्टेप जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो निकाल रही हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, वहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो इन्वेस्टर्स आते हैं कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो न्यू कमर्स होते हैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, तो वो अपने न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार अब दी जा रही हैं बच्चों को। तो एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो ऐसा इतनी ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। अंबर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस बंदे ने भी हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ वो एक चैनल का मालिक है? बिल्कुल चैनल का मालिक है, क्योंकि आजकल जो है न्यू जनरेशन हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है। कोई भी आप कंटेंट बनाएं, यूट्यूब में कुछ भी आप ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। आप कुछ भी बना सकते हैं। अब आपको किसी की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे बुलाएगा तो मैं परफॉर्म करके दूंगा, मुझे कहीं चांस मिलेगा। तो ये बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ हर कोई अपनी वॉइस एंड चॉइस, ऑनरशिप है सबके अंदर, कि कोई भी कुछ भी जो है वो बना सकता है यूट्यूब में। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये बात इतनी आसान और सादा लफ्जों में ना कह दो कि जिसके पास मोबाइल है वो चैनल का मालिक है। पैमरा ने करोड़ों रुपए की फीस नोटिस भेज देना साथ ही हर मोबाइल यूजर को। अच्छा जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें अंबर हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे और एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर पढ़ाते हुए बच्चे ये फरमाइश कर दे कि मैडम मॉडलिंग करके दिखाएं तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, फौरन क्लासरूम में कैट वॉक का इनकाद करेंगी। ऑप्शन नंबर 2, बज़ाहिर ना करेंगी लेकिन पढ़ाने का अंदाज मॉडलिंग में तब्दील करेंगी। ऑप्शन नंबर 3, मॉडलिंग की कोई वीडियो दिखाकर जान छुड़वा लेंगी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर पनिशमेंट की धमकी देकर कहेंगी कि नेक्स्ट पेज निकालें। ऑप्शन नंबर 2, मैं करती ऐसी हूँ।
पढ़ाने का अंदाज ही मॉडलिंग में बदल देते हैं। हाँ। गुड। अच्छा अंबर, अब ये बताएं कि एक्टिंग में क्या कारनामे सर अंजाम दिए आप? एक्टिंग में सच मैंने बस छोटा सा ही रोल किया था, जुगन काजिम के साथ उसकी उनकी दोस्त बनी थी, ये टेलीफिल्म की थी। बस उससे ज़्यादा मैंने अभी तक जो है वो कोई ऐसे ड्रामाज और टेलीफिल्म्स इतनी ज़्यादा की नहीं। बस उनका एक्टिंग कैरियर आपके जितना ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल अंबर साहबा से है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर किस तरह पढ़ाया जा सकता है? बस एक ही तरीका उसका, कभी मोबाइल को परे रख दो, कभी बच्चे को परे रख दो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि टाइमिंग सेट करें बच्चों की। जब आप टाइमिंग सेट नहीं करते तो बच्चे जो है वो हर वक्त फ़ोन ही लगे रहते हैं, फ़ोन के साथ वो इंगेज रहते हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स भी जो है वो टाइम नहीं दे पाते। अगर आप उनकी टाइमिंग सेट करेंगे कि बेटा आपने जो है वो इस टाइम पर आपका टाइम जो है वो मोबाइल देखने का है और इस टाइम पे आपने टीवी देखना है, सो बाकी टाइम जो है वो आप सेट कर देते हैं कि आपने स्टडी करनी है या कोई आपने गेम प्ले करनी है, यू कैन प्ले। सो टाइमिंग्स जो है वो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सेट करनी पड़ेगी। और बाकी सही बात है, बच्चों की टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। और मैं रात को घर गया ना लेट नाइट, तकरीबन कोई 2:30-3 बजे का टाइम, तो मुझे मेरा एक दोस्त खड़ा मुझे कहता कि मैं कि मेरे बच्चे तो सो जाते हैं जल्दी, अच्छा। तो अभी मैं जाऊंगा, तो मेरा जान छुड़ा रहा था कि ये चला जाए। वो नाल ही एक डिलीवरी वाला आ गया, आगे कहना ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ आर्डर मोबाइल यूजेज के हवाले से जो सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या है ना वो जुनेद साहब के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, जरा जुनेद साहब बताएं इनको। मैंने अपने बच्चों पे अचानक सख्ती शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ। कल से 11 बजे सब बच्चे जो है अपना मोबाइल यहाँ पे मेरे पास जमा करवा के जाएंगे। तो मैंने कहा आधे बच्चे मतलब आधा अमल करेंगे आधा नहीं करेंगे, तो माशाल्लाह टक 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 अपने मोबाइल पूरे 11 बजे रख जाते थे। मैंने कहा यार कितने ताबेदार और फर्माबरदार बच्चे हैं मेरे। यकीन करें कि 13-14 दिन में इस बात पे खुश होता रहा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत बात मानते हैं। लेकिन मैं सोचता था कि यार मोबाइल अपना जमा करवा जाते हैं लेकिन जागते रहते हैं, इनके कमरे से लाइट भी आ रही होती है। फिर मुझे एक दिन मैंने वो मोबाइल चेक किए, वो चारों के चारों जो थे वो छैया वाले मोबाइल थे। मैं मुबालगा नहीं कर रहा कि ऐसा हुआ था। वो चारों के चारों मोबाइल छैया वाले थे। नहीं उन्होंने अंदाजा लाया कि साडा जेड़ा बड़ा ना ये छैया वाला ही है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शुमार होता है आपका उन नायाब लोगों में, वाह। शुमार होता है आपका उन नायाब लोगों में कि जिनके होने से महफिल हसीन लगती है। और जिनके होने से महफिल हसीन लगती है, और जब ना मानूं मैं कहना अपनी बेगम का, तो वो कहती है तुम्हारी शक्ल मुझे कमीन लगती है। और जब शजर ने पिया हो पानी पेट भर के, और जब शजर ने पिया हो पानी पेट भर के, फिर सपेरे की बीन लगती हो। जी तो अब हम चलते हैं अपने इस हसीन महफिल की जानिब और देखते हैं कि आज कौन कौन अपने किस किस टैलेंट का इजहार करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसन इमरान है और मैं आज आपको एक कलाम सुनाना चाहता हूँ, समाअत कीजिए। या नबी सल्लू अलैहि वालैहि, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमाम है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा,
तू कुजा मन कुजा सा सा रे सा नी प नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी प नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम खालिद जवेदा मरीदके से आया हूँ और एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आप मुरीदके में क्या करते हैं जी? जी मैं मैकेनिकल का काम करता हूँ, राइस मिलों की रिएक्शन का काम करता हूँ। आप मुरीदके से? जी मरीदके से। ये दोनों भी रन मुरीदके से। ये शौहर खरीद के गए। ओह माय गॉड। जी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद जी। दुनिया हमें बताती रही लेकिन हम भी कितने गाफिल निकले, खून जिगर जिसको पिलाया वो ही हमारे कातिल निकले। हाय 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 हाय। ये इस शेर का चावलों से क्या ताल्लुक है? बस सर यही दिल में आया, मैंने सुना दिया। अच्छा, दिल अच्छा, में इस शेर का चावल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका चावल से ताल्लुक है जो इसने अभी हमारे लिए मारी है। आपके साथ आपके दोस्त हैं जी? जी जी मेरे दोस्त हैं। कारोबार इनका भी चावल सही है? ये वैसे आए हैं, मेरे दोस्त हैं। जिडे हैंडसम नहीं लग रहा, तस्वीर लगी। ये आर्टिफिशियल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर भटिया है और मैं मुरीदके से हूँ। अच्छा, आपका चावल से क्या ताल्लुक है? जी हम जिम्मेदार हैं, हम चावल की काश्त करते हैं। चावल काश्त इस दफा भी किया है चावल काश्त? जी बिल्कुल। तो चावल की कोई अच्छी उम्मीद है या वही गंदम वाला हाल होने वाला है? नहीं इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा होगा। अरे अल्लाह करे जी कोई एक फसल अच्छी हो जाए। जी जी इंशाल्लाह। वैसे मेरे अब्बा जी ने भी मेनू पिछले 2 साल तो लारा लाया है कि मेरी एक भी फसल अच्छी हो गई, चंगी वेग गई तो मैं तेनू हार बनवा के दिया। ते पिछले 2 साल तो जेड़ी भी फसल होंदी और डुब्बी ही खलोती। कल उन्होंने कहा ना अब्बा जी हार बना के दियो, उन्होंने दाल चौल बनाते। यही हिसाब किताब है। बल्कि जब गंदम की फसल हुई है ना उसका रेट नहीं लगा तो इसके अब्बा इससे उल्टा पैसे मांग रहे थे। कह रहे थे मैनू हार बना के दे। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। गोल्डन पल का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। वाह। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सी सब्जी है जिसके आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाएं तो वो चीज बनती है जिसके हसूल के लिए हर बंदा कोशा है। अच्छा, सब्जी नहीं काटनी, उसके आखिरी 2 हरफ काटने। काटने। अच्छा, सब्जी नहीं काटनी। जी बताएं विक्की साहब, आप भी ट्राई करें, आपको भी गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है। अच्छा जी। हाँ। तो नहीं फिर लोग बातें करते घर का घर में ही रखते। जी कोशिश करें। ये वो चीज है जिसके हसूल के लिए सारी दुनिया पागल है। चलें जी। जी प्याज। प्याज के आखिरी 2 हरफ तो पी बन जाता है खाली। 2 हरफ आखिरी काटने हैं सब्जी के। चले आपको एक हिंट दे दूं? दे दे। अच्छा चलें, कह रही है कि वो एक ऐसी चीज बच जाती है जिसके हसूल के लिए कोशा है। अगर उसी चीज के ऊपर पेस्ट डाल दी जाए तो एक ऐसी चीज बनती है जो कानों को भली लगती है। एक और चीज बनती है जो कानों को भली लगती है, यानी जिससे सुकून मिलता है कानों को। वाह वाह। अगर अच्छी बनी हो। बहुत हिंट दे दिया, अब तो बता देना चाहिए आपको। टमाटर। पुत्र सारियां सब्जियां दे नाम ते ना लाओ। टर काटते हैं तो टमा क्या चीज है? टमा तो कोई चीज नहीं। वो गाने में आता है टमा टमा। दिमाग में लाए वो कौन सी चीज है जिसको हासिल करने के लिए हर बंदा शब रोज कोशा है। 5 4 3 2 ऐसे 10 1। शजर आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर देना चाह रहा है गोल्डन पल का, लेकिन आप लोग लेना नहीं चाह रहे। इतनी आसान सब्जी, इतना आसान लफ्ज है, आप गौर ही नहीं कर रहे। 3 2 और 1 लो बताएं जी। जी तो ये सब्जी है धनिया। धनिया का आखिरी 2 हरफ काटते तो धन बनता है। धन, धन के पीछे दुनिया पागल हो रही है, और धन के ऊपर पेश लगाते हैं तो धुन बनता है, जिसका मैंने आपको क्लू दिया था कि कानों को भली लगती है। जी तो इस तरह से गोल्डन पल का ये गिफ्ट हैम्पर आप लोगों का नहीं हो सका, जिसपे शजर को बहुत अफसोस है। बुरी बात है। तालियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं सकलैन हूँ और गज़ल का एक शेर मैं पेश करता हूँ। जी प्लीज। 7 सुरों का वाह
बहता दरिया हाय हाय, आवाज अच्छी है। तेरे नाम, तेरे नाम, बहुत अच्छे। हर सुर में है रंग धनक का, हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम, तेरे नाम। और सर जुनेद, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, हाँ तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का, हाँ अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, तेरे नाम, तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, तेरे नाम। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा नाम ज़िशान है और मौला हुसैन की बारगाह में एक कलाम पेश करना चाहता हूँ। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, जहाँ जहाँ है खल्क़े रब है उनमें जो मदद तलब, सभी का आसरा हुसैन है। क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, समातों को और कुछ कभी बला लगा नहीं, समातों को और कुछ कभी बला लगा नहीं, खुली है आंख जब मेरी नवाब, मैंने हर घड़ी लिखा पढ़ा सुना हुसैन है। क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। सुभान अल्लाह जी, वाह जी। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। जी तो अब बारी है सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, जो है गोल्डन पल की जानिब से, और ये मिलेगा हमारी गेम के विनर को। इसके लिए हमें 3 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन आएगा? लड़कियां आ जाए, आप आ जाओ। आ जाए बेटा, आ जाए। आप भी आ जाओ। आ जाए, आ जाए। जी तो गेम ये है कि आप लोगों की आंखों पे हम पट्टी बांध देंगे, आपका गिफ्ट हैम्पर यहाँ कहीं भी हम रख देंगे और आपने उसको ढूंढना है। पट्टी बांधने के बाद आपने हाथों से टच नहीं करना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये गेम नहीं है, इन्होंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध के ना आपके मोबाइल चुरा ले। और जैसे ही आप पट्टी को हाथ लगाएंगे आप मुकाबले से आउट हो जाएंगे, इसलिए पट्टी को टच नहीं करना। आ जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। गिफ्ट हैम्पर आप लोगों के आसपास है। ये अच्छी बात नहीं है, गाइड नहीं करना, वो खुद ढूंढ लेंगी, वो बहुत बहादुर लड़कियां हैं। गुड गुड, वेरी गुड। आवाज नहीं देनी किसी ने। बस आसपास है आप लोगों के ये गिफ्ट हैम्पर, आप लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर नहीं है। बिल्कुल पास। गुड, चलो जी, वेरी गुड। शाबाश शाबाश। आवाज नहीं देनी किसी ने। कमान कमान कमान, शाबाश। पहुंच गई आप। वेरी गुड। आगे यार उतार दो। वेल डन, वेल डन। यार 2-3 पता नहीं लगा वहीं पे क्या नाम है आपका? जी तो आज के गिफ्ट हैम्पर की जो विनर है वो है जवेरिया। इनके लिए बहुत सारी तालियां।
खा लो बेटा, ये आपका है। आपका है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बाज़ लोग महज वक्त गुजारी और ज़ाती तस्कीन के लिए किस तरह दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं अपना मिनी स्किट। ओहो, पता नहीं फ्लाइट में कितना टाइम बाकी है। लो तवज्जो फरमाएं, PIA की परवाज़ PK 1852 इस्लामाबाद मौसम की ख़राबी की वजह से 30 मिनट लेट है। लो, ये इनकी तीसरी अनाउंसमेंट है। ख़वातीनो हज़रात, आपकी फ़्लाइट आधा घंटा लेट है। ख़वातीनो हज़रात, आपकी फ़्लाइट आधा घंटा लेट है। ख़वातीनो हज़रात, आपकी फ़्लाइट आधा घंटा लेट है। पता नहीं खाना खाने बैठ जाते हैं, क्या करने बैठ जाते हैं। भाई इन चेयर्स पे बैठना कोई आसान है? ऐसे बंदा लकड़ी का हो जाता है। ये जो आजकल की फ्लाइट्स है ना, इनका हाल भी बिल्कुल शोहरों वाला है। जब भी फोन करो, जी कहाँ है आप? ऑफिस में हूँ। कितनी देर बाद आएंगे? 10 मिनट में आ रहा हूँ। जी कहाँ पहुंचे हो? 10 मिनट बाद। अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर कॉल करो, तुम्हारे 10 मिनट नहीं हुए तो कहेगा बस जान गली में आ गया हूँ, 10 मिनट और लगेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, गली में आ जाएंगे। मैं गली में पहुंच गया हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। गेट पे पहुंच गया हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। अंदर आ गया हूँ, तुमसे 10 मिनट वेट नहीं होता। 10 मिनट करके पता नहीं कितने घंटे गुजार देते हैं। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है? बिल्कुल ऐसा जैसा ये फ्लाइट वाले कर रहे हैं। देखना 1.5 घंटे बाद ये उड़ेगी। इनकी कोई चीज तरतीब में नहीं है। अब बैठ के वेट करो खाने का। पास से खाली ट्रॉली लेके गुजर जाएंगी। बंदा पूछे बाजी खाना, लेने जा रही हूँ। फिर पूछो बाजी खाना, गर्म करने जा रही हूँ। और तीसरी बार पूछो बाजी खाना, फिनिश हो गया। बंदा पूछे पैसेंजर इधर बैठे हुए हैं, उधर कौन सा फुफ्फड़ का वलीमा रखा हुआ है। और तो और इनकी तो कोई तरतीब ठीक नहीं है। सेम फ्लाइट वाला हाल शौहर का है। सिर्फ इतना पूछ लो कि आज क्या पकाएं, तो कहेंगे जो मर्जी पका लो। और जब अपनी मर्जी का कुछ पका लो तो कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। कीड़े मैं नहीं खाता, गोश्त खाने से मुझे एलर्जी हो जाती है। देखो चिकन में तो मेरा खाने का मूड नहीं था। और भाई तुम्हारा क्या खाने का मूड था? सेम ऐसे ही होते हैं। शौहर कहते हैं मेरे आज कपड़े निकाल दो। कपड़े निकाल कर दो तो ये शर्ट मैंने कल पहनी थी, ये टाई साथ पे मैच नहीं हो रही, ये शूज अच्छे नहीं लग रहे। उफ, जिंदगी हराम करके रख देते हैं। सुबह सुबह ऐसे लगता है कि मैं शॉपकीपर हूँ और वो कस्टमर है, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये नहीं वो नहीं। तो और नाश्ता तक पसंद नहीं आता। मैंने पूछा भाई क्या नाश्ता करेंगे? बोल रहे अंडा लेके आओ। मैं फ्राई एग लेके गई, कहते नो मैंने तो बॉयल खाना था। अगले दिन मैं बॉयल एग लेके गई, कहते ये क्या हुआ? मैंने तो फ्राई एग खाना था। तीसरे दिन मैं फ्राई और बॉयल दोनों लेकर गई, तो मैंने कहा ये ले, कहते ये क्या कर दिया? मैं हैरान, क्या कर दिया? कहता जिसको फ्राई करना था उसको बॉयल कर दे, जिसको बॉयल करना था उसको फ्राई कर दे। ये नखरे हैं भाई। सही बात है। जैसे 5 स्टार होटल में आए हो, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। एक दिन मुझे कहता है आलू अंडे बना के ले आओ। मैंने सामने रखे तो कहता है इसमें तो आलू है नहीं, अंडे ही अंडे नजर आ रहे हैं। क्या किया जाए इसके साथ? इसके ना कोई चीज मार के यहाँ आलू डाल देना चाहिए और फिर बंदा बोले आप इसमें जो मर्जी सब्जी डाल और खा। यकीन मानो मैं खुद सोच रही हूँ कि ऐसे शोरों का हल क्या है। 2 गोली डिस्प्रिन पानी में डालो, ऐसे करके हल हो जाए। कह तो तू ठीक रही है। वैसे तुझे एक बात बताऊं, शौहर को कभी फ्री माइंड छोड़ना ही नहीं चाहिए। सही बात है। इसको तो दिमाग में कोई सोच आने ही ना दो। जब भी खाली दिमाग होगा ये हमारे खिलाफ प्लानिंग करेगा कि बीवी को जलील कैसे करना है, इसको फसूड़ी कैसे डालनी है, इसका सुकून बर्बाद कैसे करना है। जब ये सुकून से बेड पे लेटा हुआ हो ना, फिर भी इसको चैन ना लेने दो। सही बात बस है। इसको हिलाओ, बोलो लगता है हमारी छत पे कोई है। भागा भागा जाए और भागा भागा नीचे आए। सांस के साथ अभी सांस मिला नहीं, बैठा है साथ ही बोल दो, लग रहा है हमारी बेल हो रही है। भागा भागा जाए और देख के आए और आके बोले नहीं नहीं हमारी बेल नहीं थी। और जब सो रहा हो अभी दूसरा खराटा ही ले तो इसको हिला दो, हेलो पानी पिएंगे आप ठंडा पानी? फिर जिंदगी में सुकून आ सकता है। मैं तो कहती हूँ शौहर को दूसरा खराटा क्यों, ये तो पहले ही खराटे में किसी लड़की का ख्वाब देख लेते हैं। इनको उठा देना चाहिए। अजी सुनते हैं, मुझे लगता है फ्रिज में से कोई आवाज आ रही है। पेचकस लेके भागा भागा जाए, ढूंढता रहे क्या हो रहा है, और कान लगा के सारी रात बैठा रहे, फ्रिज की तरफ दिमाग लगा रहे, ना किसी औरत की तरफ जाए और ना बेचारी बीवियों की तरफ कि इनको कैसे जलील करना है। ये शौहर को ज़हनी तौर पे इतना मसरूफ रखो ना, रात के 3:30 बजे उठा के बोल दो
जान मुझे लग रहा है हमारे मीटर की रीडिंग बहुत तेज चल रही है। देख कैसा उठता है। सही कह रही है, सारी रात कॉपी पेंसिल लेके मीटर के आगे खड़ा रहे, मीटर रीडिंग करता रहे कि हाय अल्लाह कितना बिल बन गया। और तो और रात के 2:45 बजे इसको उठा के पूछना चाहिए, जानू मैंने 4 दिन बाद अम्मी की तरफ जाना है, कौन सी रंग का सूट पहनूं? तवज्जो फरमाइए, PIA की परवाज PK 1852 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। लो मुसाफिरों से दरख्वास्त फ्लाइट का टाइम हो गया, बाकी बातें और प्लानिंग रास्ते में कर लेंगे। पता नहीं किधर रह गया ये। हाँ हाँ, मैं जहाज पे बैठने लगा हूँ। वो आ गए जमील आ गए। नहीं, घर पे कोई नहीं है, मेरी दोनों बीवियाँ मेरे साथ हैं। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। चले जमील। हाँ चलो। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि बाज़ औक़ात हमें बेवकूफ़ बनना पड़ता है उन बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो ये समझते हैं कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।